ख़ावर को जैसे ही पता चलता है कि ये रिश्ता पक्का हो गया है तो ख़ावर तो बहुत खुश है। वो तो ऐसे है जैसे पागल हो चुका है और कहता है कि मैं अपनी शानज़े बहन से मिलना चाहता हूँ। सच आगे से नादिया इसको कहती है कि हाँ, हम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अभी कुछ देर ठहर जाइए। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है नहीं, मैं शानज़े से मिलना चाहूँगा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो शानज़े से मिलता है तो अपना रंडी रोना लेके बैठ जाता है और कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं एक काम करता था लेकिन अब वो काम भी छुट्टियों की वजह से ख़त्म हो चुका है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, तुम बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं इधर कोई काम कर सकूं, कोई नौकरी कर सकूं। आगे से आप देखेंगे कि शानज़े कहती है, क्योंकि शानज़े को समझ तो आ रही होती है लेकिन शानज़े हामी नहीं बनना चाहती है और वो खामोश हो जाती है और कहती है हाँ कि आप नादिया को सारी बात बताएं, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगी और फिर से आप अपना काम, अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जी नहीं, क्योंकि वो कुछ और ही चाह रहा है। शानज़े को भी इस बात की समझ आ रही है कि वो क्या चाह रहा है। बहरहाल वो खामोशी से खामोश हो जाती है और बात नहीं आगे करती है। लेकिन क्या किया जाए ख़ावर का? ख़ावर ने तो लालच की सारी हदें पार कर दी हैं। ख़ावर खुद अपने मुंह से बोल पड़ता है, कहता है जी मुझे भारी रकम की ज़रूरत है ताकि मैं इधर अपना कारोबार शुरू कर सकूं। जिसको सुनकर शानज़े बड़ी हैरान होती है कि आखिर इतना कमीने बंदे भी इस दुनिया में रहते हैं, किस तरह से इसने मुंह फाड़ के इतनी बड़ी रकम का मुतालबा कर दिया। आगे से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर मैं कैसे इस बंदे को मैनेज करूं। काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है लेकिन सोचने पर मजबूर हो जाती है। ज़ाहिरी बात है, इसने खुद ही इन चीज़ों की इसको आदत डाली है, यानी कि शानी की सारी फैमिली को इन आसाइशों की खुद ही आदत कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं शानी को उसकी माँ से दूर नहीं कर सकती, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बोला। बहरहाल आप देखेंगे कि उसकी माँ बहुत परेशान है शानी की। वहाँ पर तो खामोशी से बेचारी आ जाती है घर, लेकिन घर आके खूब रोती है और अपने बेटे को अपने गले से लगाती है और कहती है कि बेटा आखिर तुमने ये फ़ैसला कैसे कर लिया? मैं तो इंतज़ार करती रह गई कि अभी मेरा बेटा बोलता है, अभी मेरा बेटा बोलेगा, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं बोला है और तुम खामोशी से सुनते रहे और तुमने उन लोगों की हाँ में हाँ मिला ली। तुम जानते थे कि अगर तुम इस बात पर अटक जाते कि तुम उधर नहीं रहना चाहते तो कामरान की ज़रूरत नहीं थी कि वो तुम्हें वहाँ पर रख सकता, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। आगे से वो कहता है कि मैंने अपने आप को इसी तरह से कर लिया है, जो जैसा कहता है वैसा ही चलूँगा। लेकिन असल में ये जनाब सजीला की बात मान रहे हैं और अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इसके अलावा मज़ीद कुछ भी नहीं है। बाकी जो सजीला की प्लानिंग है वो तो कभी भी कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि उसका तो दिल है कि जैसे ही शादी हो जाती है, सारा कुछ इसके अंडर हो जाता है तो ये उससे शादी कर लेगी। इस तरह से उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और जो इसका ख्वाब था पैसे का वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी उसकी भूल है। शानी ऐसे दोगले रिश्ते कभी भी नहीं निभाएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ शानज़े को ही दिल से एक्सेप्ट करेगा अब और उसी के साथ ही रहेगा। जब इसकी बारी आएगी और ये सब कुछ कहेगी तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। शानी साफ साफ कह देगा कि अब इन सब बातों की बहुत देर हो चुकी, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से सजीला को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो प्लानिंग कर रही थी बहुत गलत प्लानिंग कर रही थी। ऐसी उसकी कोई भी दाल अब नहीं गलने वाली है, अब उसका दी एंड हो चुका है और शानी जो है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। इरामे जनू में ये क्या हो गया, कुछ समझ भी नहीं आ रही है कि आखिर शानी इतना अच्छा, इतना नेक बच्चा बन चुका है कि उसने इस चीज़ की भी हामी भर ली है कि वो अपनी माँ के बगैर रह लेगा। इस कदर ज़िद में आ चुका है। जी होता कुछ इस तरह से है जैसे शादी वगैरह की डेट फिक्स करने के लिए सारी फैमिली, दोनों फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं। वहाँ पर आकर ये बात हो जाती है कि जो कुछ भी है हम तुम पर यकीन नहीं कर सकते, यानी कि शानज़े के बाप को अभी तक शानी पे यकीन नहीं है और वो अपनी बेटी को साफ साफ कह चुका है कि मैं तुम्हारे मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और मज़े की बात यह है कि शानज़े भी इन सब बातों के बाद चुप खड़ी है। अभी भी अच्छी बनती तो कहती नहीं डैड आप ये क्या कह रहे हैं, कैसे हो सकता है, मैं अपनी सास की जाके खिदमत करना चाहती हूँ, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की है। यहाँ से पता चल रहा
रहा है, ड्रामा इज़ ड्रामा। खैर आपको बताते चले कि जैसे ही वो लोग दोनों फैमिलीज़ इकट्ठी होकर बैठती हैं तो कामरान जो है वो साफ साफ कह देता है कि मुझे ये बात मंजूर है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त उसकी ये होती है कि ये घर दामाद बन के रहेगा और इसको इधर ही रहना होगा और सारा बिजनेस संभालना होगा। जिसको सुनकर उसकी माँ तो बड़ी ही हैरान होती है और ऐसे देखती रह जाती है कि शानी अभी बोलेगा कि नहीं, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, माँ के बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो भी ऐसा सजीला की ज़िद में अटक चुका है कि उसकी बात सर आंखों पर उसने कर ली है कि उसने ये बात भी तय कर लेता है कि मैं घर दामाद बनने को भी तैयार हूँ। और मज़े की बात यह है, शानज़े नहीं बोली। शानज़े को कहना चाहिए था, नहीं नहीं डैड, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं शानी को उसकी माँ से दूर नहीं कर सकती। लेकिन उसने भी कुछ नहीं बोला। बहरहाल आप देखेंगे कि उसकी माँ बहुत परेशान है शानी की। वहाँ पर तो खामोशी से बेचारी आ जाती है घर, लेकिन घर आके खूब रोती है और अपने बेटे को अपने गले से लगाती है और कहती है कि बेटा, आखिर तुमने ये फ़ैसला कैसे कर लिया? मैं तो इंतज़ार करती रह गई कि अभी मेरा बेटा बोलता है, अभी मेरा बेटा बोलेगा, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं बोला है और तुम खामोशी से सुनते रहे और तुमने उन लोगों की हाँ में हाँ मिला ली। तुम जानते थे कि अगर तुम इस बात पर अटक जाते कि तुम उधर नहीं रहना चाहते तो कामरान की ज़रूरत नहीं थी कि वो तुम्हें वहाँ पर रख सकता, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। आगे से वो कहता है कि मैंने अपने आप को इसी तरह से कर लिया है, जो जैसा कहता है वैसा ही चलूँगा। लेकिन असल में ये जनाब सजीला की बात मान रहे हैं और अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इसके अलावा मज़ीद कुछ भी नहीं है। बाकी जो सजीला की प्लानिंग है वो तो कभी भी कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि उसका तो दिल है कि जैसे ही शादी हो जाती है, सारा कुछ इसके अंडर हो जाता है तो ये उससे शादी कर लेगी। इस तरह से उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और जो इसका ख्वाब था पैसे का वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी उसकी भूल है। शानी ऐसे दोगले रिश्ते कभी भी नहीं निभाएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ शानज़े को ही दिल से एक्सेप्ट करेगा अब, और उसी के साथ ही रहेगा। जब इसकी बारी आएगी और ये सब कुछ कहेगी तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। शानी साफ साफ कह देगा कि अब इन सब बातों की बहुत देर हो चुकी, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। जिसकी वजह से सजीला को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो प्लानिंग कर रही थी बहुत गलत प्लानिंग कर रही थी। ऐसी उसकी कोई भी दाल अब नहीं गलने वाली है, अब उसका दी एंड हो चुका है और शानी जो है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश है।